अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। ये हमारा ईएमटी का यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये देखें कि जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है। ओके, इनसाइड अ डाई इलेक्ट्रिक के डाई इलेक्ट्रिक के अंदर हमने फील्ड को फाइंड आउट करना है। अब जो डाई इलेक्ट्रिक होगा उसको हम रखेंगे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब हम जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं कि वो जो डाई इलेक्ट्रिक है वो हम किस शेप का लेंगे, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। लेकिन जो बुक पर मेंशन है वो हमारे पास स्फीयर है, यानी कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये एक हमारे पास स्फीयर है। ओके, और ये पॉइंट आर है, पॉइंट आर है, और इसका यहाँ तक जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। डन हो गया। अब इस स्फीयर के अंदर इस पॉइंट आर पर हमने क्या फाइंड करना है। इस पॉइंट को आप पी कह रहे, एम कह रहे, जो मर्जी कह रहे हैं, हमने फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, यानी कि फील्ड मालूम करनी है। और जो हमारे पास ये है स्फीयर है, और ये स्फीयर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर है। ये याद रखिए, मेन पॉइंट क्या है कि स्फीयर तो है, ये कंडक्टर वाला स्फीयर नहीं है, इंसुलेटर वाला स्फीयर नहीं है, बल्कि ये डाई इलेक्ट्रिक वाला स्फीयर है। ओके, तो अब इस डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, सपोज करते हैं हमारे पास इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि हमारे पास इस स्फीयर के अंदर भी फील्ड होगा और इस स्फीयर के बाहर भी फील्ड होगा। क्योंकि हमने फाइंड करना है फील्ड इनसाइड है, तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो इनसाइड दी डाई इलेक्ट्रिक होगा, कि जो हमारे पास, जिसको हम आर का नाम दिया है। ओके, लिहाजा तो मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आउट वर्ड साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो हमारे पास है वो है। यानी कि इनसाइड डाइलेक्ट्रिक और आउटसाइड जो चार्जेस हैं हमारे पास, प्लोरलाइज चार्जेस हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको हम सम अप कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल होगा वो निकल आएगा। अब अगर हम बात करेंगे टोटल की, हमारा मेन कंसेप्ट इसका, लेकिन हम इसको यहाँ भी इसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटवर्ड साइड पर, यानी कि जो इस स्फीयर के बाहर वाली साइड पर जो चार्जेस होते हैं उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू 1/पाई एप्सिलॉन नॉट ई। और ये हमारे पास आउटसाइड आएगा, तो ये हमारे पास आएगा पी और डीटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए अगर हमें कोई इजी स्टेप्स ना मिले तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सहारा लेते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो उसका नेगेटिव ग्रेडियंट ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो फाइंड हो जाता है। अब ये मेरे पास आउटवर्ड साइड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं, ताकि क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये आउटवर्ड साइड का यानी कि जो आउटवर्ड साइड जो चार्जेस हैं उनकी वजह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास ये है। अब ये फार्मूला कहाँ हमने कहीं ना कहीं देखा था। अब इसको थोड़ी तवज्जो कीजिएगा कि इस फार्मूला को हमने द फील्ड ऑफ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट के जो टॉपिक हमने स्टडी किया हुआ था ना पीछे, उसमें इस फार्मूला को हमने यूज़ किया था जब हम बाउंड चार्जेस की बात कर रहे थे। उस वक्त हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया था। ओके, तो हमने जो हमारे पास ये है ये किसके लिए है, ये पोटेंशियल है हमारा, जो किसकी वजह से, आउटवर्ड जो चार्जेस हैं उनकी वजह से। और ये तमाम चार्जेस की वजह से, एक सिंगल चार्ज की वजह से नहीं है। ओके, अगर ये एक सिंगल चार्ज की वजह से होता तो हमारे पास ये फार्मूला इसी तरह बनना था, ये तो वैसे का वैसे ही रहना था। तो हमारे पास ये कैपिटल पी है और ये स्मॉलर पी है, तो ये था हमारे पास। अगर हम सिंगल आउटवर्ड साइड, यहाँ एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमारे पास ये होगा, ये वाला। और अगर हम तमाम जहाँ जहाँ भी है आउटसाइड जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और सो पोलराइज्ड जो चार्जेस हैं या इलेक्ट्रिक चार्जेस जिसको हम कहते हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारे पास ये होगा। ये डिफरेंस हमने पिछली वीडियो में इसका दिखा हुआ है। ओके, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ सिंगल डाइपोल, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ऑल द डाइपोल चार्जेस। ओके, आउटवर्ड द ए स्फीयर। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास इनसाइड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात करते हैं। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारे पास है उसमें हम क्या करते हैं कि E इज इक्वल टू, हम E I N
-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यूब। ये पी है हमारे पास, स्मॉलर पी है, स्मॉलर पी है, ये लार्जर पी है हमारे पास, सॉरी ये वाला लार्जर पी है। ओके, तो अब ये हमारे पास, तो हमने इधर जो है इंटेग्रल ये और ये पोर्शन यूज़ नहीं किया इसमें, यहाँ इनसाइड स्फीयर। क्यों? क्योंकि इनसाइड स्फीयर जो हमारे पास इस पॉइंट, क्योंकि इनसाइड है तो यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है, इनसाइड बहुत कम है। जबकि अगर हमने यहाँ एक पॉइंट पी सपोज किया था, यानी कर लेते हैं कि जो आउटसाइड के लिए था वो हमारे पास डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस था। ओके, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा, जिसकी वजह से हमने इंटीग्रल वहाँ यूज़ किया। लेकिन चूंकि अब यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है सेंटर के लिहाज से, और जो इनसाइड स्फीयर हैं, तो उसके लिए हम फिर एवरेज ले लेते हैं। ओके, तो फिर एवरेज को हम इस तरह ही शो करते हैं। अब ये मेरे पास आगे वैल्यू, तो फारा सर्कुलर स्फीयर जो हमारे पास होता है, स्मॉलर पी इज इक्वल टू होता है वो हमारे पास कैपिटल पी 4 पाई/3 आर क्यूब। ये होता है। अब इस स्मॉलर पी की वैल्यू को इधर पुट कर दें तो हमारे पास -1 ई नॉट, तो आर क्यूब है, तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे 4 पाई/3 आर क्यूब। ये किससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू पीछे बच जाती है वो हमारे पास -1/3 एप्सिलॉन ई, और हमारे पास पी बच जाती है। ये हमारे पास इनसाइड ही वैल्यू है। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा कि जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है वो हमने स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। वो मुझसे पहले गलती होगी कि जो स्फीयर है ना, इस स्फीयर के अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक, जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, उसको रखा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है कि ये नेगेटिव कहाँ से आया। तो अब इसका है ये है कि जब हम किसी भी एक जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस चार्जेस, यानी जिसको हम बाउंड चार्जेस क्रिएट होते हैं, इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को हमने जो था ना लास्ट वीडियो में डिस्कस, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं इधर, ये इधर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। ओके, जब इसके दरम्यान हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को रखते हैं, तो चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जानब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रखा तो यहाँ जो हमारे पास इंड्यूस चार्जेस क्रिएट होंगे। ओके, इंड्यूस चार्जेस, या फिर उसको हम बाउंड चार्ज का नाम देते हैं। अब यहाँ नेगेटिव आ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव आ जाएंगे, और इनकी जो डायरेक्शन होगी इसके 180 का एंगल बनेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के जो 180 का एंगल बनेगा। ओके, इसलिए जो हमारे पास इनकी वैल्यूज होती हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जो फील्ड वो कम होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, तो अब इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो हमारे पास यहाँ हमारे पास नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चल रही हैं, यानी कि इनकी वैल्यू को डिक्रीज कर रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। कौन? इंड्यूस्ड चार्जेस, या फिर जिसको हम बाउंड चार्जेस का नाम देते हैं। ओके, अब देखें कि जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक दरमियान पता होना चाहिए। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इंसुलेटर में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं एक तरह के, यानी कि वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते। और डाई इलेक्ट्रिक में, यानी कि जो हमारे पास होते हैं ना, इंसुलेटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं। ओके, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, लेकिन जब इसको हम रखते हैं ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये अपोजिट करता है, रोकता है इलेक्ट्रॉन मोशन को, करंट की मोशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं गुजरने देता मुश्किल से। जब इसको हम रखते हैं तो ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये उनको स्टोर कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को। जब कौन? डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। जब जो इंसुलेटर मटीरियल होता है ये अपोजिट करता है, उनको पीछे धकेलने की कोशिश करता है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंसुलेटर होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज्ड नहीं होता, जबकि जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड होने का मतलब क्या है कि इतना सा हो जाता है, बस ये इतना सा, बस इतना होता है। लेकिन इंसुलेटर में ये भी नहीं होता।
जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव ही रहेगा। ओके, तो ये मेरे पास इसका है। तो यही ही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके अलावा ये इसमें कुछ बातें ऐड करने वाली वो ये है कि जो एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। जो हमने ये तमाम डिस्कशन की है ये हमने एट अ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर की है। ओके, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर करते तो वो हमारे पास वो एक डिफरेंट टॉपिक था, तो वो हम बहुत इम्पॉसिबल हो जाना था हमारा। यानी कि वो क्या, कि जब हम स्फीयर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक होती है उसके जो हमारे पास हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करें तो हर एक एक पॉइंट की बात करनी पड़ेगी, यानी कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। देखिए ये हमने जनरली तौर पर जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है उसकी बात की है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमने इसके अंदर जो एवरेज ली थी, क्या ली थी, एवरेज ली थी। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमने इधर एवरेज ली थी, एवरेज की बात की थी। डन हो गया। एवरेज क्यों ली थी, क्योंकि हमने एज अ माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते तो हम एवरेज नहीं थी लेनी इधर। जिस तरह मेरे पास वाटर होता है, तो अगर हम क्या वाटर के डिटेल में जाएं, उसके जो हमारे पास H2 है, तो वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल हो जाता है। इसी तरह जो अगर हम जो एक एटम होता है, एटम के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, उसको हम अगर माइक्रोस्कोपिक कहें को हम कहते हैं ये सेकंड शेल में मूव कर रहा है, ये थर्ड में मूव कर रहा है। इसके इलेक्ट्रिक का जो हमारे पास मोमेंट ये है, एंगुलर मोमेंट ये है, ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए अगर हम इस हर डिटेल में जाएं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट शेल में सेकंड शेल में गया, तो सेकंड शेल में किस तरह मूव कर रहा है, किसकी वजह से मूव कर रहा है, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल हो जाता है। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास माइक्रोस्कोपी लेवल पर। अच्छा, हमने स्टार्ट में एक और बात की थी कि जो अगर हम आउटसाइड स्फीयर की बात करें तो उधर हम ये फार्मूला यूज करते हैं, जो हम इधर हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये काफ़ी दूर पर इन्फिनिटी पर चाहिए तो हमारे पास ये भी इनवैलिड हो जाता है और ये भी इनवैलिड हो जाते हैं जो हमारे पास ये है। ओके, तो इन साइड के लिए तो मैं बताया कि हम उधर एवरेज ले लेते हैं।